स्माइल हम लोग की। तो आज हम लोग का है ब्लॉग का डे 3, है ना व्यू। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोपहर में। क्यों? क्योंकि व्यू आज सुबह सुबह मेरे साथ उठ गई और सुबह सुबह मैंने व्यू के साथ ही काम किया, इसलिए मैं बुकिंग नहीं कर पाई, है ना। फिर व्यू के बड़ी ऑफिस चले गए और आज व्यू को डॉक्टर के यहाँ जाना है, इसलिए हम लोग अभी रेडी हुए हैं। अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। चलोगी? चलोगी ना? Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune. गाने में मुझे वाइब्रेंट लग रहा है। ये बस हो गया, थोड़ा सा काम बचा है। व्यू मेरे साथ ही उठ गई, इसलिए फिर मैंने व्यू को खिलाते खिलाते ही अभी का टिफ़िन रेडी किया। देन अभी को सैटरडे था तो फिर आज अभी जल्दी आ जाते हैं, तो वो तो मना कर रहे थे मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा, बट मैंने कहा नहीं ले जाओ क्योंकि आके फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है। फिर बस मैंने टिफ़िन रेडी करके दिया। Feel the world just turning slow. जब तक बीहू और अभी खेल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा नहा लिया धो लिया, फिर मेरे मीशो के पार्सल भी आ गए। नहा लिया है, व्यू की मालिश हो गई है। अब व्यू सुंदर सुंदर ड्रेस पहनेगी। व्यू बेटू मामा को देखो। व्यू ये क्या है? ये कैटरपिलर है। व्यू मामा को देखो बाबू। ओए कोला व्यू विहू विहू विहू। कहाँ चल रहे हैं? फिर अभी ऑफिस से जल्दी आ गए तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए रेडी होकर निकल गए। और हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं बिकॉज मेट्रो सिटी में रहना है, तो अपना कार होने के बाद भी आपको ट्रेन से जाना होता है, क्योंकि अगर टाइम पे पहुंचना है। अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो हमको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे जाना, और ट्रेन से जाएंगे तो आधा घंटे। तो हमने सोचा हम ट्रेन से ही चलते हैं, व्यू को भी एक्सपीरियंस हो जाए। और हमारी डॉक्टर की फ़ाइल पुराने घर में रखी थी तो पहले हम वहाँ उतर गए। पहले हमने सोचा फ़ाइल ले लेते हैं। गोला देखो ये अपना पुराना घर। आओ जाओ दिखाते हैं, कितना सुंदर सुंदर ये रूम बनवाए थे, तुमको बाद में दिखाएंगे। देखो लाइट जलाओ तो वो गेट खुला है, मेन गेट। ठीक है, कौन है? बंद थोड़ी करो। आराम से आराम से। ये देखो, ये वाला देखो व्यू। आज भी अपने पुराने घर आई है। ये देख मम्मा पापा की फोटो, ये मम्मा पापा की फोटो। ये लेके चलें? नहीं ले जाते ना, आपके साथ दूसरी फोटो लगाएंगे। आजा हॉल में चलते हैं। ये देखो, ये देखो। बस फिर व्यू को अपना घर दिखाकर फाइल वाइल लेकर हम लोग डॉक्टर के यहाँ के लिए निकल गए। डॉक्टर के यहाँ जब हम पहुँचे थोड़ा सा रश था, हमको वेट करना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा कि व्यू को थोड़ा सा सर्दी है इसलिए आज वैक्सीन नहीं लगेगी, तो हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कि व्यू अब 6 मंथ की हो गई है तो वो क्या खा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा शुरुआत में फूड बहुत सिंपल और घर का ही रखते हैं। आप राइस व्हीट रागी दे सकते हैं, जैसे दाल दे सकते हैं, मूंग दाल राहर दाल। तो राइस जो है वो दाल दोनों को मिला के मिक्सी में पीस के एकदम शैम्पू जैसा पेस्ट बना लें। दाल रोटी जो होती है उसकी पतली जो ऊपर की परत होती है वो दाल में मिल के दे सकते हैं। रागी का हलवा वगैरह बना के दे सकते हैं। फ्रूट्स में उन्होंने कहा कि आप बनाना, पोमीग्रेनेट, पपाया और सीजनल फ्रूट दे सकते हैं, बट मैंगो को एकदम अवॉइड किया है। और वेजिटेबल में कहा पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन और कैरेट दे सकते हैं।
कुछ भी ज़्यादा नहीं देना है, 3 दिन में 3 टाइम देना है, 2 3 से 4 चम्मच ही देना है और वाटर उन्होंने कहा 110 ml देना है और ज़्यादातर कोशिश करो कि कटोरी चम्मच से दो, ऑप्शन में आप रख सकते हो कि बॉटल यूज़ करो। तो इस टाइप से डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बताई और उन्होंने कहा जैसे कि आप मखाना हो गया और मूढ़ी हो गई, मुर्रा जिसका हम भेल बनाते हैं, उसको रोस्ट करके रख लो। कभी भी वेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क में 2 चम्मच मिला के ऐड करके दे सकते हैं। बाहर कहीं जा रहे हैं तो घर का सेरेलैक बना लो। कैसे बनाना है वो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और डॉक्टर ने भी बताया दाल वगैरह को, दाल, राइस ये सब को रोस्ट करके पीस के आप बना सकते हैं। तो वो क्या इंस्टेंट बन जाता है, आप कहीं जा रहे हैं तो तुरंत रख के ले जाओ, वैसा सब बन जाता है। इस टाइप से उन्होंने कहा। और फ्रूट जूस भी एकदम मना किया, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, घी, बटर, हनी ये सब बोला बिल्कुल भी नहीं देना है। तो बस डॉक्टर ने इस टाइप से हमको अपना बताया कि क्या-क्या व्यू को देना है और मैंने इमेज लगा दी, आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या लेना। फिर ये है हावड़ा का एसी मार्केट, हम यहाँ चले गए तो मुझे अचानक से एक सुंदर सी शॉप दिख गई जिसका नाम है शिशु। यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें लग रही थी। बाहर में एक फ्रॉक टंगी थी, उसको देख के मैं अंदर आई। मुझे नहीं पता था अंदर मतलब कपड़े के अलावा भी इतना सब कुछ मिलता है। सारी चीज़ें थी बच्चों की और इतनी प्यारी थी ना कि मन कर रहा था सब ले लो। मतलब छोटे-छोटे शूज़ थे, छोटे से सॉक्स थे। सच में बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें देख के कितना अच्छा लगता है। छोटा सा पर्स था, मैंने व्यू को दिखाया। व्यू को तो उतनी छोटी है, कोई इंटरेस्ट नहीं, बस देख लेती हूँ, उसे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने कुछ शूज़ लिए, सॉक्स लिए, एक कैमरा था छोटा सा जिसमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती है। मैंने व्यू के लिए कॉम्ब वगैरह भी ली, छोटी-छोटी पिंक कलर की। और इस तरीके से हम लोग शॉपिंग कर के फिर बाहर आ गए। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ ड्रेसेस भी ली। जिस ड्रेस को मैं नीचे से देख के ऊपर आई थी वो ड्रेस भी तो लेनी थी। फिर मैंने वो ड्रेस ली। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ड्रेस दिखाई, मैं आपको दिखाती हूँ इनकी ड्रेस का कलेक्शन। देखिए, फिर बस हम शॉपिंग ख़त्म कर व्यू को मंदिर ले गए। हमने दर्शन कराए व्यू को, व्यू ने दर्शन किए और दर्शन करते ही व्यू सो गई। फिर हम लोगों ने कुछ खाया और इसी तरह एंजॉय करते हुए हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ। under the boughs where the shadows play. The wind hums soft.